तो वेलकम बैक बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो एक्सरसाइज नंबर 2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 2, जो कि एक चूज द करेक्ट आंसर है। यानी कि हमको एक क्वेश्चन दिया गया है और उस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उन चारों ऑप्शन में हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, और साथ ही साथ हमको आंसर का जस्टिफिकेशन भी करना है, यानी कि सॉल्यूशन बताकर बताना है, सॉल्यूशन लिख करके बताना है कि जो हम आंसर बता रहे हैं वो आंसर आया कहां से। सो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है? सो क्वेश्चन को अगर आप लोग देख रहे होंगे बच्चों, तो क्वेश्चन में लिखा है 30th टर्म ऑफ एपी। यानी यहां पर देखो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है, जिसका पहला टर्म दिया है 10, दूसरा टर्म दिया है 7, तीसरा टर्म दिया है 4। ऐसे आगे बढ़ते 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 इसका 30th टर्म क्या होगा, ये हम लोगों को क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोला गया है। सो बच्चों, जब भी हम लोगों को किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए बोला जाए, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे दिया जाए और बोला इसका 15th टर्म फाइंड करो, 14th टर्म फाइंड करो, 21th टर्म फाइंड करो, 22th टर्म फाइंड करो, तो फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला अवेलेबल है, जो कि है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। हमको इस क्वेश्चन में बोला गया है 30th टर्म निकालने के लिए, यानी हमको निकालना है a30, यानी कि n का वैल्यू सीधा सीधा आप लोगों को यहां से दिखाई दे रहा होगा क्या, 30। अगर मान लो a15 निकालने के लिए बोलता तो n का वैल्यू 15 हो जाता। अगर 16 टर्म निकालने के लिए बोलता तो n का वैल्यू 16 हो जाता। तो यहां पर से हम लोग n का वैल्यू पकड़ लिए। साथ ही साथ फॉर्मूले में अगर देख रहे होगे तो फॉर्मूले में यहां पर a दिखाई दे रहा होगा। अब a क्या है? तो जो a है बच्चों वो फर्स्ट टर्म है, यानी पहला टर्म। तो हमारा जो पहला टर्म क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है वो 10 है, यानी 10। तो यहां पर मैं a का वैल्यू 10 लिख दिया। अब n तो पता है हम लोग को, d बच गया। ये d क्या है? तो बच्चों d को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, यानी कि ये जो डिफरेंस है, कोई भी एक टर्म ले लो और उस टर्म से उसके पहले वाले नंबर का, उस पहले वाले टर्म का डिफरेंस फाइंड कर लो। यानी 7 में 10 माइनस कर दो, या 4 में 7 माइनस कर दो। यहां पर देखो, अगर मैं 7 में 10 माइनस करूंगा बच्चों तो -3 मिलेगा, और अगर मैं 4 में 7 माइनस कर दूं तो भी कितना मिल जाएगा बच्चों? -3 ही मिल जाएगा। सो d का वैल्यू हमको पता चल गया क्या? -3। सो ऐसे हमको a, n और d, ये तीनों के तीनों वैल्यू क्या होने चाहिए? पता होने चाहिए कोई भी टर्म निकालने का। तो चलो a का वैल्यू पुट कर देते हैं। a का वैल्यू 10 दिया है, प्लस n के जगह पर क्या दिया है? 30। तो 30 माइनस 1, और d के जगह पर क्या दिया है बच्चों? -3। तो यहां पर मैं लिख दिया -3। अब देखो, मैं 10 के जगह पर 10 पुट कर दिया, प्लस 30 में अगर मैं 1 माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा 29, और ये हो जाएगा इंटू -3। अब 29 में मैं 3 मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों, तो 29 इंटू 3 कितना हो जाता है? चेक कर लेते हैं पहले। ये हो जाएगा 27, और 3 2 जा 6, और 6 और 2 8। सो 29 इंटू 3 जो है बच्चों वो 87 है, लेकिन यहां पर 29 इंटू -3 बोला गया है। सो अपन क्या करेंगे? अपन 10 -87 कर देंगे, क्योंकि यहां पर एक प्लस का साइन था और यहां पर एक माइनस का साइन था, तो प्लस और माइनस दोनों आ गए हैं। ठीक है, यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देखो तो अब 10 में मेरे को क्या माइनस करना है? 87 माइनस करना है। तो 10 में अगर मैं 87 माइनस कर दूं तो वो बराबर हो जाता है -77 के, क्योंकि 87 में अगर 10 माइनस करो तो 77, और 10 में अगर 87 माइनस कर दो आप तो वो हो जाएगा 77 के बराबर। सो हमको a30 निकालना था, और a30 किसके बराबर आ गए हैं बच्चों? -77 के बराबर। अब खोजो, a तो 97 दिख रहा है यहाँ पर, b जो है 77, और c जो है वो -77 दिख रहा है। तो यहाँ पर अपन राइट करेक्ट का साइन लगा देंगे, और -77 इज अवर करेक्ट आंसर। इसी में एक और क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, जो कि नीचे में लिखा हुआ है, देखिए। इस क्वेश्चन में बोला गया है बच्चों 11th टर्म फाइंड करो। कौन सा टर्म? 11th टर्म फाइंड करने के लिए बोला गया है। सो हमारे पास यहां पर देखिए 11th टर्म अगर हम लोग को निकालना है तो a11, और हमारे पास फॉर्मूला क्या है? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अब यहां से आप लोगों को n का वैल्यू दिखाई दे रहा होगा, तो n का वैल्यू कितना हो गया? 11। और a का वैल्यू देखें तो a का वैल्यू देखो -3 नजर आ रहा है, पहला टर्म, तो मैं -3 लिख दिया।
और डी अगर निकालने के लिए बोला गया है तो डी यानी कि ये वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को माइनस कर दो, यानी -1/2 में मैं माइनस कर दूंगा किसको, -3 को। यहां पर साइन बहुत सोच समझ कर लगाना है बच्चों, क्योंकि एक साइन गड़बड़ यानी कि खेल खत्म। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। तो ये -1/2 को मैं -1/2 लिखा और ये माइनस माइनस +3 बन गया। अब इसको ऐड करने का सबसे सरल तरीका ये है कि इसके नीचे में 3 के नीचे 1 लिख दो और डिनोमिनेटर के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 जा 2, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 और ये 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 हो जाएगा और 3 2 जा हो जाएगा 6, तो 6 और बीच में प्लस का साइन है तो मैं लिखा प्लस। अब 6 में अगर मैं 1 माइनस करूंगा बच्चों तो ये हो जाएगा 5 अपॉन में आ जाएगा 2, 5/2। सो डी का वैल्यू पता चल गया बच्चों, क्या है 5/2। और अब हम लोग क्या करेंगे, धड़ल्ले से वैल्यू को पुट अप कर देंगे। सो A11 ए के जगह पर क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा, प्लस एन के जगह पर आ जाएगा 11 -1 और डी के जगह पर आप लोगों को दिख रहा होगा 5/2। सो 28 के जगह मैंने 28 लिखा, सॉरी एक मिस्टेक हो गया है मेरे से, ये जो मैं 28 लिखा मैंने पता नहीं क्यों लिख दिया, ये ए के जगह पर है कितना -3, शायद मैं ये 28 दिख करके यहां पर लिख दिया था। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, -3 के जगह -3 कर दिया, प्लस 11 में अगर मैं 1 माइनस करूं बच्चों तो ये 10 के बराबर हो जाएगा और 10 × 5/2, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, ये -3 को मैं -3 लिखा और 5 5 जा कितना होता है बच्चों 25। अब 25 में मेरे को 3 माइनस करना है तो ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चों 22 के बराबर। अब खोजो, ए तो 28 दिख रहा है, बी तो 22 दिख रहा है, तो ये बी ही हमारा करेक्ट आंसर है। और ऐसे आप लोग आसानी से आंसर फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। थैंक यू।